हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विष्णु एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी, मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। AC is greater than AVC by the amount of AFC। क्या बोल रहा है हमें फर्स्ट पॉइंट कि जो AC होता है वो बड़ा होता है AVC से। कितना बड़ा होता है? जितना अमाउंट AFC का होता है, राइट? ये बहुत सिंपल सी चीज है। AC किससे बनता है स्टूडेंट्स? AC is equals to AFC plus AVC, राइट? ये हमें पता है कि AC is equals to AFC plus AVC, राइट? तो ये जो AC होगा ये ग्रेटर होगा, ये चीज बहुत ऑब्वियस है, हमें पता है AC हमारे AVC से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि AC किससे बना है? दो चीजों से बना है, राइट? एंड कितना बड़ा होगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? जितना भी हमारा AFC होगा, राइट, उतना डिफरेंस होगा हमारा AVC और AC के बीच में, ठीक? कितना डिफरेंस होगा? जितना हमारा AFC होगा, राइट? तो क्या बोल रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि AC इज ग्रेटर देन AVC। AC बड़ा होता है हमारे AVC से। कितना बड़ा होता है? बाय द अमाउंट ऑफ AFC। जितना अमाउंट हमारा AFC का है उतना बड़ा हमारा AC होता है हमारे AVC से। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, राइट? हमारा AFC है 10, ओके, एंड हमारा AVC है 20, ठीक? ये हमें गिवन है, ओके? हमारा AFC है 10, हमारा AVC है 20, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ओके? हमें नहीं पता है कितना होगा, क्या होगा, बट हमने अज्यूम किया है। तो हमारा AC कितना होगा स्टूडेंट्स? हमारा AC होगा 30, ठीक? हमारा AC होगा 30। अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो हमारा AC है वो क्या है? वो है ग्रेटर देन AVC, ठीक? हमारा जो AC है वो है बड़ा हमारे AVC से। कितना बड़ा है हमारा AC? कितना है स्टूडेंट्स? 30 है। हमारा AVC कितना है? 20 है। तो कितना बड़ा है हमारा AC हमारे AVC से? 10 यूनिट से बड़ा है, राइट? 30 एंड 20 हमें दिख रहा है 10 यूनिट से बड़ा है। एंड 10 यूनिट से बड़ा कैसे हुआ? क्यों हुआ? बिकॉज जो हमारा AFC है वो 10 यूनिट्स का है, 10 रुपीज का है, राइट? सो कितने से बड़ा हुआ? उतने अमाउंट से जितना अमाउंट का हमारा AFC है, ठीक? हमारा AFC का जो अमाउंट होता है वो अमाउंट से हमारा AC बड़ा होता है हमारे AVC से, ओके? Then the vertical distance between AC and AVC curve continues to fall with increase in output। क्या बोल रहा है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसके बीच में? AC और AVC कर्व के बीच में, वो कम होता जाता है, राइट? कर्व कैसा बनता है हमारा स्टूडेंट्स? ये हमारा AC बना है एंड ये हमारा AVC बन रहा है, राइट? ये हमारा AVC बन रहा है, ये हमारा AC है एंड ये हमारा AVC है, ठीक? स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हम क्या देखेंगे इस पॉइंट पर? ये कर्व थोड़ा अच्छे से नहीं बना है। जब हम इसे अच्छे से प्लॉट करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट बनेगा, बट सिर्फ अभी हमें समझना है इसलिए हमने उसे ऐसे ही प्लॉट कर लिया है, ओके? सो क्या बता रहा है हमें कि जो AC कर्व है स्टूडेंट्स और जो AVC कर्व है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? कम होता जाता है, ओके? वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले ज्यादा था फिर वो कम होता गया। कम क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? कम होने का कारण क्या है वो हम देखते हैं। हमें पता है कि इनके जो बीच का डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, और ये भी पता है कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते एक दूसरे को। ये कितने भी पास आ जाएं बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज इन दोनों के बीच में एक और फैक्टर आएगा। वो फैक्टर कौन सा है? वो फैक्टर है हमारा AFC, राइट? वो फैक्टर कौन सा है? हमारा AFC। एंड AFC स्टूडेंट्स हमें पता है कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट?
TFC 0? बिकॉज हमारा TFC कभी भी 0 नहीं हो सकता, राइट? हमारा जो TFC है वो कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो AFC वो कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AFC कहां से आ रहा है? AFC हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं? हमारे TFC से कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? तो जब हमारा TFC 0 नहीं हो सकता तो हमारा AFC भी कभी 0 नहीं होगा, ओके? इसलिए ये दोनों जो कर्व्स है हमारे AC एंड EBC कर्व्स, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ओके? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इनके बीच में क्या है? इनके बीच में है AFC, ठीक? ये हमें पता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इनके बीच के जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो दोनों कर्व्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा? ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज जो हमारा AFC है वो क्या होगा? वो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा AFC फॉल होने लगेगा, राइट? जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा AFC फॉल होगा। AFC के फॉल क्यों होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज जो हमारा TFC है वो क्या है? वो कांस्टेंट है, राइट? हमारा TFC कांस्टेंट है, इसलिए हमारा AFC फॉल होगा, ओके? हम इसे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम नंबर्स के साथ में समझते हैं कि हमारा AFC फॉल होता हुआ हमें कैसा दिखेगा, ओके? क्या वो सच्ची में फॉल होगा? तो वो हम अब नंबर्स के साथ में देखते हैं, ओके? एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमारे आउटपुट्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, ओके? ये हमारे आउटपुट्स हैं, ठीक? देन हमारे पास गिवन है हमारा TFC है हमारा 12 एंड 12। हमारा TFC कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो कांस्टेंट रहेगी, ओके? नाउ अब TFC से क्या बनता है स्टूडेंट्स? TFC से बनता है हमारा AFC, राइट? AFC का क्या फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स? TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट? TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट करेंगे तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज AFC निकल जाएगा, ओके? सो 12 डिवाइडेड बाय 0 हम डिफाइन नहीं कर सकते इसे, तो इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक? उसके बाद में 12 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6, then 12 divided by 3 4 and 12 divided by 4 3, ठीक? ये एक पर्टिकुलर हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें 4 यूनिट्स के आउटपुट्स थे, हमें TFC गिवन था, हमने AFC कैलकुलेट किया, तो हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स? क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा AFC है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, राइट? डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है 12, 6, 4, 3। अगर हम इसे और फर्दर आगे तक ले जाते तो वो और हमें फॉल होता हुआ दिखाई देता, राइट? तो हम क्या बता रहे हैं कि जो हमारा AFC है वो फॉल हो रहा है, राइट? AFC फॉल हो रहा है मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा जो AC है और AVC है इनके बीच का जो डिफरेंस है, राइट? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? फॉल होगा, वो कम हो जाएगा। किसके बीच का डिफरेंस? AC एंड AVC के बीच का डिफरेंस, ठीक? जब फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा था तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था स्टूडेंट्स? 12 रुपीज का 12 रुपीज का डिफरेंस था, ओके? देन जब 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ तो 6 यूनिट्स का ही डिफरेंस बचा, ठीक? उसके बाद में सिर्फ 4 यूनिट्स का डिफरेंस बचा, उसके बाद में 3 यूनिट्स का डिफरेंस बचा, राइट? अगर हम इसे और आगे तक ले जाते तो ये जो डिफरेंस था ये कम होता जाता, राइट? ये डिफरेंस कम होता जाता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो TFC है वो कांस्टेंट है एंड हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो जब इनके बीच का डिफरेंस कम होगा स्टूडेंट्स तो इनके कर्व पास में आ जाएंगे, राइट? इनके कर्व पास में आते जाएंगे और इनके कर्व के बीच के जो डिफरेंस है, जो वर्टिकल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, ओके? तो ये क्यों, इनका वर्टिकल डिफरेंस क्यों कम होता जाता है? बिकॉज जो हमारा TFC है वो कांस्टेंट है, उसके कारण जो हमारा AFC होता है वो फॉल होता है, ठीक? जब AFC फॉल होगा तो इनके बीच का हम ऐसे भी डिफरेंस देखें, नंबर्स में डिफरेंस देखें तो नंबर्स में डिफरेंस भी कम हो रहा है, तो इसके कारण जो उनके कर्व्स है उनके बीच का डिफरेंस भी कम हो जाएगा, ठीक? देन
AC and AVC curves never intersect each other as AFC can never be zero, right? ये चीज अभी हमने पढ़ी, अभी जो हमने ये वाला पॉइंट देखा था उसमें हमने इसे भी कवर कर ही दिया था कि AFC कैन नेवर बी जीरो। AFC जीरो क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? बिकॉज TFC जीरो नहीं हो सकता। जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। इवन जब 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट होता है तब भी हमारा TFC जीरो नहीं होता है, राइट? सो हमारा TFC कभी जीरो नहीं हो सकता, इसके कारण हमारा AFC भी कभी जीरो नहीं हो सकता। वो कितना भी कम हो जाए लेकिन वो जीरो नहीं होगा, राइट? एंड वो जीरो नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे AC एंड AVC कर्व्स हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वो पास में होते ही जाएंगे लेकिन वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक? देन बोथ AC एंड AVC कर्व्स आर U-shaped ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जो दोनों कर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, AC और AVC, वो कैसे होते हैं? U-shaped के होते हैं, राइट? हमें AC कर्व कुछ ऐसा दिखता है एंड AVC कर्व कुछ ऐसा दिखता है, राइट? ये दोनों क्या है? ये दोनों यू शेप्ड कर्व्स हैं। यू शेप्ड कर्व्स क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप आपका कोई भी वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट तो इंक्रीज होगा लेकिन उतनी एफिशिएंटली इंक्रीज नहीं होगा एंड कुछ टाइम के बाद में वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो क्या होगा, जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? पहले आपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया, आपके फिक्स फैक्टर्स को फिक्स्ड रखा, ओके? वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाया तो बहुत एफिशिएंटली वर्क हुआ तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट था वो इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से, राइट? वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, क्या बताते हुए कि आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, उसको कॉस्ट कम हो रहा है बिकॉज कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है और ना ही अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। वो उसके फुलर यूटिलाइजेशन पे यूज हो रहे हैं सारे रिसोर्सेज, ठीक? ये चीज हमें बता रहा है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक? तो जब आपके सारे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, वो अच्छे से यूज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, राइट? एट प्रेजेंट आपकी कॉस्ट कम हो रही है, तो क्योंकि सबसे पहले इनिशियली आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो आपका जो कर्व है वो कैसा है, आपका कर्व डाउनवर्ड आ रहा है, राइट? ये जो आपका कर्व है ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये नीचे की साइड आ रहा है, ठीक? उसके बाद में कुछ टाइम के लिए, कुछ बहुत मिनिमम टाइम के लिए जो आपकी कॉस्ट है वो क्या हो गई, वो आपकी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो गई, ठीक? अब उसके बाद में आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ गई है स्टूडेंट्स? बिकॉज अब जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अब ओवर यूटिलाइज हो रहे हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है एंड इवन कुछ रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हो रहा है। सारे जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए आपकी कॉस्ट एक टाइम के बाद में राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। इसलिए जो हमारे AC कर्व्स हैं, जो एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं, वो कैसे होते हैं, वो यू शेप्ड के कर्व्स होते हैं, ये बताते हुए कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है, मतलब हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो इनिशियली डिक्रीज होती है, देन वो कांस्टेंट रहती है एंड देन वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक? देन MC कर्व कट्स बोथ AVC एंड AC कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था कि जो हमारा MC कर्व होता है और जो AC कर्व होता है, जब वो दोनों इक्वल होते हैं तो कौन से उस पे होते हैं वो लोग, जब हमारा MC इज इक्वल्स टू AC होता है तो AC कैसा होता है स्टूडेंट्स, AC कांस्टेंट होता है और उसके मिनिमम पर होता है, राइट? उसके मिनिमम पर होता है, ठीक? जो हमारा MC और AC इक्वल होते हैं
तो जो हमारा AC होता है वो उसके मिनिमम पर होता है। ठीक, ये अभी हमने हमारा प्रीवियस वीडियोस में देखा था। अभी हमने एक और वीडियो था हमारा लास्ट वाला जो एक और सेशन था, उसमें हमने क्या देखा था, AVC और MC के बीच के रिलेशनशिप्स। ठीक, तो उसमें क्या देखा था हमने कि MC इज इक्वल्स टू AVC। इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है AVC पर, AVC भी हमारा मिनिमम पर होता है, राइट। एक तो कांस्टेंट होता है, हमारा AVC कांस्टेंट है, हमारा AC भी कांस्टेंट होता है एंड वो अपने मिनिमम पर होते हैं। ठीक, तो ये चीज हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि जब MC दोनों को कट करता है, मतलब जब वो कट दोनों के बराबर होता है, दोनों के बराबर है मतलब जो इनके कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं टच होंगे एक दूसरे को, तो उस पॉइंट पर क्या होता है, जो AC होता है वो उसके मिनिमम पर है, जो AVC है वो उसके मिनिमम पर है। ठीक, यही चीज हमें इस पॉइंट में मिली कि MC कर्व कट्स बोथ AVC एंड AC कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट्स। ओके, उनके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है कौन, MC कर्व AC और AVC कर्व को। ठीक, the minimum point of AC curve lie always to the right of minimum point of AVC curve। क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम पॉइंट है AC कर्व का वो हमेशा राइट में रहेगा AVC कर्व के। अब ये कैसा होगा, अब हम इसे थोड़ा सा समझते हैं कैसा होगा। एक ग्राफ बनाया हमने बनाया हमारा AC कर्व एंड हमने ड्रॉ किया हमारा AVC कर्व। ओके, अब मिनिमम पॉइंट हम किससे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम पॉइंट हम डिफाइन करते हैं हमारे MC से, राइट। हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो बताता है कि मिनिमम पॉइंट कहाँ है आपके एवरेज कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ओके, सो अब हम एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। ओके, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा जाएगा हमारा, राइट। अब मिनिमम पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, मिनिमम पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है दोनों को। ठीक, मतलब AVC कर्व का मिनिमम पॉइंट ये होगा एंड AC कर्व का मिनिमम पॉइंट ये होगा। ठीक, हम इसे नंबर दे देते हैं A एंड B। तो अब हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो A है वो थोड़ा हमें लेफ्ट में दिख रहा है हमारे B के कंपैरिजन में, मतलब कि जो AC का जो मिनिमम पॉइंट है, जो AC का मिनिमम पॉइंट है वो राइट में है, राइट, वो राइट में है। किसके राइट में है, हमारे AVC के राइट में है, राइट। क्या बोल रहा है कि जो हमारा मिनिमम पॉइंट होता है दोनों कर्व्स का वो कैसा होता है, हमारे AVC कर्व के राइट में होता है हमारे AC कर्व का मिनिमम पॉइंट, राइट। यही बोल रहा है AC मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व lie always right to the minimum point of AVC कर्व। ठीक, तो ये चीज हमने हमारे ग्राफ में देखी, ग्राफ में देख के हमने समझा कि कैसे ये राइट एंड लेफ्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये ग्राफ एकदम प्रॉपर है नहीं क्योंकि ये अभी हैंडमेड है, थोड़ा वो इधर उधर तो है ही। जब हम इसे अच्छे से प्लॉट करेंगे तो हमें बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलेगा एंड परफेक्ट मिनिमम पॉइंट से जो हमारा MC कर्व है वो हमें कट करते हुए दिखेगा। ओके, सो ये थे हमारे क्या थे, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड AVC। ओके, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमने देखे। क्या होते हैं कि दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टाइम के साथ में कम होता जाता है, दोनों जो AC होता है वो ग्रेटर होता है हमारे AVC से। किस अमाउंट से, AFC के अमाउंट से। ठीक, जो हमारे दोनों कर्व्स हैं AC एंड AVC कर्व वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, एंड बोथ AC एंड AVC कर्व्स आर यू शेप्ड कर्व्स। यू शेप्ड कर्व्स होते हैं दोनों, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, एंड ये क्या बताता है कि जब पहले आपका कॉस्ट कम होता है फिर वो कांस्टेंट रहता है एंड फिर वो इंक्रीज होता है। ओके, देन MC कर्व कट्स बोथ AVC एंड AC कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट। जो MC कर्व होता है वो दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है। ठीक, देन द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व ऑलवेज लाइज राइट टू AVC कर्व। ठीक, अब इसी चीज को हम ग्राफ पे देखते हैं और ज्यादा ये सारी चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, क्या है हमारे पास गिवन, हमारे पास है
AC कर्व, ABC कर्व एंड MC कर्व। ओके, ये 3 कर्व्स हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सबसे पहला रिलेशनशिप था क्या था वो, कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, AFC के बराबर का। ओके, इन दोनों का डिफरेंस AFC के बराबर का होता है। तो ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, राइट, ये जो डिफरेंस है किसके बराबर है, ये है हमारा AFC के बराबर। ओके, एंड ये डिफरेंस भी हमारा AFC के बराबर है। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ये जो डिफरेंस था ये कम होता गया। राइट, यहाँ पे ये इतना डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ वो इतनू सा डिफरेंस बचा है। राइट, ये क्यों हुआ, बिकॉज हमारा AFC कम होता गया, TFC हमारा कांस्टेंट है एंड हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज AFC वो कम होता गया। राइट, वो कम होता गया, इसलिए इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस है AC एंड ABC के बीच का, वो क्या हो गया, वो भी कम हो गया। यहाँ पर बहुत सारा था एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़े वो कम हो गया। ठीक, तो ये था हमारा कि ये इनका रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक, अब ये दोनों कर्व स्टूडेंट्स कितने भी आगे चले जाएं, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये और इसको आगे एक्सटेंड कर दो, इसको और आगे एक्सटेंड कर दो, ये और पास होते जाएंगे, लेकिन ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए उनके बीच में कुछ ना कुछ मिनिमम सा डिफरेंस हमेशा रहेगा। ओके, देन जो हमारा MC होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ओके, ये जो हमारा MC है इसने पॉइंट B पर कट किया हमारे ABC को, मतलब ABC का मिनिमम पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स, पॉइंट B है हमारे ABC का मिनिमम पॉइंट। ओके, एंड जो MC है उसने हमारे AC को कहां कट किया है, पॉइंट A पर, मतलब AC कर्व का मिनिमम पॉइंट कहां है स्टूडेंट्स, पॉइंट A पर है। ठीक, पॉइंट A पर हमारे AC कर्व का मिनिमम पॉइंट है। ठीक, अब इससे हम एक और चीज क्या देख रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट B और पॉइंट A है ये कैसे है, पॉइंट B के राइट में हमेशा है हमारा पॉइंट A। राइट, पॉइंट B के राइट में दिख रहा है हमें पॉइंट A, तो ये क्या बता रहा है कि जो मिनिमम पॉइंट है AC कर्व का मिनिमम पॉइंट कौन सा है, A। राइट, AC कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो किसके राइट में है, वो ABC कर्व के मिनिमम पॉइंट मतलब कि B के राइट में है। राइट, A जो पॉइंट है वो B के राइट में है। क्या बता रहा है ये, कि हमेशा आपके जो दोनों कर्व्स के मिनिमम पॉइंट है वो कैसे होंगे, ABC कर्व के राइट में होगा हमेशा आपके AC कर्व का मिनिमम पॉइंट। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि AC एंड ABC में क्या रिलेशनशिप होता है। ओके, इसको हमने टेक्सचुअल फॉर्म में देखा था एंड हमने उसका ग्राफ भी देख लिया कि क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड क्या सिमिलैरिटीज होती है।